मान लो आपके पास कोई चार्जिंग में फोन आता है और चार्जिंग में भी कई प्रकार की प्रॉब्लम होती है आपके। ऐसा कोई फोन आएगा जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी चार्जिंग नहीं हो रही है, ठीक है ना, यानी चार्जिंग ले ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। दूसरा आएगा चार्जिंग ले रहा है, ठीक है, यानी लेने का मतलब परसेंटेज दिखा रहा है। क्योंकि कस्टमर के आगे क्या रहेगा, उसमें क्या होता है, कस्टमर जब फोन को चार्ज पे लगाते हैं, आप लोग भी लगाते हो, तो उसमें क्या आ जाता है, बैटरी का लोगो आ जाता है, चार्जिंग का लोगो आ जाता है कि फोन मेरा चार्ज हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसी लोगों से आपका स्लो भी चार्ज हो सकता है। मान लो आपका फोन चार्ज हो रहा है तो उसने तो डायरेक्ट करा दिया कि हाँ भाई आपका फोन चार्ज हो रहा है, पर ये नहीं बताएगा आपको कि सही तरीके से चार्ज हो रहा है, एकदम लो आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर कस्टमर का फोन चार्ज पे लगाया, उसने देखा कि मैंने काफी टाइम होगा चार्ज पे लगाने पर इसकी जो परसेंटेज है बहुत स्लो बढ़ रही है आगे, ठीक है, 10 घंटे 5 घंटे, तो यानी जो उसका समय होता है उससे वो डबल या ट्रिपल या 10 गुना 5 गुना इस तरह से टाइम बढ़ जाता है। दूसरा होता है कि आपने चार्जिंग लगाया, अगर मैंने 51% पे लगाया चार्जिंग पे, कितने में लगाया, 51% ये चार्ज है, नहीं 51% चार्ज है। मैंने क्या किया, चार्ज लगाया, और चार्ज लगाने पर क्या हुआ, चार्जिंग का तो लोगो आ गया, पर जब मैं उसी फोन को 2 घंटे बाद चेक कर रहा हूँ ना, तो वही 51% पर ही चार्ज है ये। यानी आपने चेक तो करा दिया उसमें कि चार्ज हो रहा है, पर वो आगे नहीं बढ़ा रहा है चार्जिंग। तो क्या हो गई, ये स्लो चार्जिंग नहीं होती है, ये क्या होती है, फेक चार्जिंग होती है। स्लो चार्जिंग वो होती है कि जैसे मान लो 51% पे आपने चार्ज पे लगाया, 2 घंटे बाद आप देख रहे हो तो कितना हो गया, वो 70 हो गया मान लो, ठीक है, 70 हो गया, 60 हो गया, यानी कुछ बढ़ गया, कुछ परसेंटेज बढ़ गया, तो वो क्या होती है, आपकी स्लो चार्जिंग होती है। यानी चार्जिंग तो ले रहा है पर बहुत ही ज्यादा स्लो ले रहा है। अब आपने 51 पे लगाया, 2 घंटे बाद चेक किया, फिर भी 51 है, तो वो क्या होती है, आपकी फेक चार्जिंग होती है। फेक चार्जिंग में क्या है, केवल आपको दिखा रहा है कि फोन चार्ज हो रहा है, पर उससे आगे नहीं बढ़ रहा है। इस तरह की प्रॉब्लम आती है। और क्या प्रॉब्लम आती है आपके फोन में, जैसे आपने फोन चार्जिंग पे लगाया, ठीक है, मान लो 30% चार्ज है, वो कितना है, 30% चार्ज है। आपने क्या किया, चार्ज पे लगा दिया, चार्ज पे लगाने के बाद फोन चार्ज होने लग गया सही तरीके से, और क्या हुआ, वहां 70% पे जाके वो रुक गया, 70% पर जाके रुक गया, उससे आगे नहीं हो रहा है। या ऐसा भी होगा आपके साथ कि जीरो एकदम डिस्चार्ज होगी बैटरी, आपने चार्जर लगाया तो 40% तक उसे चार्जिंग सही ली, उसके बाद चार्जिंग बंद हो गई। तो क्या होता है, किसी भी एक परसेंटेज पे रुक जाना, तो क्या होता है, एक रीने में किसी पे स्टक हो जाए, उसके बाद चार्जिंग नहीं लेगा, तो इस तरह से भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। कई बार होता है, कई बार सही ले रहा है चार्जिंग, कभी स्लो हो जाता है, मतलब अजीब टाइप में हो गया वो, बढ़ने की बजाय घटाता भी, हाँ घटाता भी रहता है। तो चार्जिंग से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरी आती है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और जो प्रॉब्लम आती है उसी के आधार पर हम काम करते हैं फोन में, हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। दूसरे हमारे फोन कुछ कैसे आ रहे हैं, फास्ट चार्जिंग आ रहे हैं, कितनी मिनट में चार्ज हो रहा है फोन, कितनी मिनट में चार्ज हो रहा है, 20 मिनट में, 60 मिनट में भी आ रहे हैं। अब इतने कम समय में फोन चार्ज हो रहा है, तो उनके अंदर क्या है, फिर ऐसा है कि जो इतनी जल्दी चार्ज हो रहा है, एक तो चार्जर हैवी होगा उसका, 120 वाट का, 150 वाट का, 180 वाट का, इस तरह से चार्जर आते हैं। और जो बैटरी भी होती है ना, अब ऐसा नहीं कि चार्जर हमने हैवी बना दिया तो फोन भी क्या करेगा, आपका चार्जिंग हैवी लेने लग जाएगा। उसका जो सर्किट होता है अंदर का, वो भी उसी हिसाब से डिजाइन किया जाता है, और उसकी जो बैटरी होती है वो भी उसी हिसाब से लगाई जाती है कि जो लोड आ रहा है आगे से उसको झेल पाए। अब आपने देखा होंगे आपके फोन में 2-2 बैटरी आ रही हैं, एंड्रॉइड में डबल डबल बैटरी आ रही है, किसी में आप देखोगे 2-2 पत्ते आ रहे हैं बैटरी के अंदर, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कंपनी को 2 पत्ते क्यों लगा दिए, जब एक ही पत्ते से काम हो रहा है, तो उसका रीजन कुछ तो है जो आप बैटरी के 2 पत्ते लगा दिए। या बैटरी का साइज तो इतना बड़ा है, सिंगल भी कर सकती थी उस बैटरी को, पर नहीं 2 पार्टीशन कर दिए बैटरी के। तो उसका भी अपना एक अलग रूल होता है कि ऐसा क्यों किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर आप एक ही लाइन से ज्यादा फास्ट चार्जिंग दोगे, ज्यादा हैवी करंट दोगे, तो क्या हो सकता है, उस लाइन के ट्रैक वगैरह खत्म हो सकते हैं, बैटरी भी डैमेज हो सकती है। इसलिए 2 बैटरी कर दी भाई कि चार्जिंग आई, कम से कम बैटरी पे आके तो आती आती हो जाएगी, जो एक बैटरी पे आपका लोड नहीं पड़ेगा। तो जो जिन फोन आपकी दो बैटरी आती हैं, 2 पत्ते आते हैं, तो मैं आपको वो अलग बताऊंगा कि इस तरह से क्या प्रॉब्लम होती है उनके अंदर और ऐसा क्यों होता है, वो अलग रहेगा आपका, ठीक है, मैं आपको क्लास के दौरान बताऊंगा। दूसरा क्या होता है, कोई भी फोन आ रहा है, आप आजकल देख रहे हो फास्ट चार्जिंग के फोन आ रहे हैं, तो आपने ये भी देखा होगा, अगर मान लो मेरे पास वीवो का फोन है, ठीक है, और मैंने क्या किया, मैं कहीं पर भी गया कहीं घूमने के लिए, और मैंने क्या किया, दूसरा ओप्पो का चार्जर था, मान लो मेरा 120 वाट का चार्जर था, जिससे मेरा फोन 1 घंटे में, आधे घंटे में, जो 20 मिनट में जो भी चार्ज होता था मेरा। अब मैंने क्या किया, एक दूसरा ओप्पो का फोन है, उसका चार्ज 180 वाट का या 150 वाट का, मैंने क्या किया, इससे लगा दिया चार्ज करने पे। तो जल्दी होना चाहिए, वोट ज्यादा है तो जल्दी होना चाहिए, पर यहाँ पे मैंने देखा कि फोन में उल्टा हो गया, चार्जिंग क्या हो गई,
स्लो हो गई, या हो सकता है चार्जिंग ले ही ना। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? ठीक है, बहुत सारी दिक्कत आती है, वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर जाऊँ। ठीक है, जैसे मान लो आप कह रहे हो कि मैंने चार्जिंग पे लगाया तो चार्जिंग नहीं दिखाई उसने, चार्जिंग लगाया तो चार्जिंग नहीं दिखा रहा था। हाँ पिन निकालने के बाद मोबाइल हाँ, चार्ज नहीं था, फेक 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 दिखा रहा था आपको, फेक परसेंटेज दिखा रहा था, कहने का मतलब है। ठीक है, कि इतना चार्ज हो रहा है, ये हो रहा है, पर निकालने के बाद कुछ भी नहीं, तो वो फेक हो गया वो आपका। ठीक है, अब आपने क्या किया, 120 वाट का आपका चार्जर है, वीवो का फोन है, ठीक है, और आपने क्या किया, ओप्पो के फोन में अपना फोन लगा दिया चार्जिंग पे। तो लगाने के बाद आपका फोन जल्दी चार्ज होना चाहिए, पर आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, उसकी चार्जिंग एकदम स्लो हो गई है, और हो सकता है चार्जिंग ना भी ले, ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि अब जो कंपनी है ना, जो फोन बनाती है, चार्जर बनाती है, तो ये भी चालाक हो गई है। ये भी देखते हैं कि भाई ये दूसरी कंपनी के चार्जर से कनेक्ट कर लेते हैं और चार्ज कर लेते हैं, हमारा क्या बेनिफिट है। अगर आपने वीवो का फोन खरीदा तो चार्जर भी किसका लोगे आप? लोगे कि नहीं लोगे? तो कंपनी ने क्या कर दिया, चार्जर के अंदर एक आईसी लगा दी। क्या लगा दी? आईसी लगा दी। अब उस आईसी में जो प्रोग्राम डालेगी, कौन डालेगी? वीवो ही डालेगी, आपका वही प्रोग्राम डालेगी। अब क्या होगा, उस प्रोग्राम को कौन रीड करेगा? वीवो का वही फोन करेगा ना। ये अपने हिसाब से प्रोग्राम डालेगी और ये अपने हिसाब से डालेगी। अब क्या होगा, आपने इस फोन में इस फोन का चार्जर लगा दिया, अब इसकी आईसी अलग है और इसकी आईसी अलग है, दोनों का प्रोग्राम अलग है। तो क्या करेगा, फोन में दो लाइन होती है, एक डीएम-डीपी की लाइन होती है, डेटा लाइन होती है। तो उस डेटा लाइन से इस आईसी जो होती है ना फोन चार्जर के अंदर, उससे कांटेक्ट किया जाता है। तो उस कंडीशन में जब आईसी को रीड करेगा फोन, तो क्या मिलेगा उसे? कुछ और ही मिलेगा। तो वो समझ जाएगा कि जो चार्जर कनेक्ट किया गया है वो ओरिजिनल नहीं है। और ऐसा करती क्यों कंपनी? एक तो ये हो गया कि चलो भाई आप वीवो का चार्जर नहीं लोगे, दूसरा ये भी रीजन होता है, मान लो हम क्या करते हैं, जैसे हमारा फोन का चार्जर खराब हो गया तो हम क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं और मार्केट से एक चार्जर ले आते हैं। मान लो वो फोन निकला लोकल, वो सॉरी चार्जर निकला क्या, वो लोकल चार्जर था, आपने फोन को चार्ज पे लगाया, अब उसमें क्या हुआ, आपका फोन में दिक्कत आ गई उसकी वजह से, तो आप क्या जाओगे, सर्विस सेंटर पे जाओगे, कि भाई ये फोन में दिक्कत आई। किसका लॉस होगा? कंपनी का लॉस होगा। चार्जर किसका लगाया था? लोकल चार्जर आया। तो लोकल जो चार्जर होते हैं उनके अंदर कितना करंट जाना है, कोई मेजरमेंट नहीं होती है प्रॉपर। कितना करंट, मेन वैल्यू क्या होती है, करंट की होती है, कितना मेजर जाना है उसका नाप तोल होती है हर चीज की। जो चार्जर जब निकालते हैं ना, करंट आउट करते हैं, तो एक मेजर होती है, उसी हिसाब से उनको आउट करना है। और जो लोकल रहेंगे वो अपने हिसाब से कितना भी दे सकते हैं, तो उससे क्या होता है, फोन वगैरह में आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए कंपनी हमें सजेस्ट करती है कि हमेशा ओरिजिनल चार्जर से ही फोन को चार्ज करना चाहिए, या किसी दूसरी कंपनी का ले रहे हो तो कम से कम ये देखना चाहिए अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है ना, जिससे हमारा प्रॉपर फोन चार्ज हो पाए। तो अगर आप चार्जर दूसरे से लगाते हो तब भी ये प्रॉब्लम आती है, और दूसरा डेटा केबल से भी आती है। डेटा केबल से किसी को दिक्कत आई है? डेटा केबल से भी आती है। अब डेटा केबल के अंदर कौन सी आईसी होती है? तो डेटा केबल के अंदर कोई भी आईसी नहीं होती है। डेटा केबल के अंदर क्या होता है, एक रजिस्टर होता है। क्या होता है? रजिस्टर जो बेसिक कंपोनेंट होता है ना आपका, जो रजिस्टर होता है वही आपका रजिस्टर होता है। और जो रजिस्टर होता है वो क्या होता है, कंपनी डेटा केबल में लगाती है। अब डेटा केबल में लगा दिया, अब क्या होगा, ये कहाँ लगाया जाता है, एक आईडी लाइन होती है आपके फोन में, और उससे ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया जाता है। तो आईडी लाइन में क्या होता है, फोन में वोल्टेज आता है फोन के अंदर से ही पहले से। अब क्या होगा, जब रजिस्टर आपको लगाया जाता है तो रजिस्टर क्या करता है, करंट के फ्लो को रोकता है। अब क्या होगा, सारी कंपनियां अपने फोन चारों उसमें डेटा केबल में अलग अलग वैल्यू का रजिस्टर लगाती है, तो करंट का जो फ्लो रहेगा वो सबका अलग अलग हो जाएगा। तो जैसे आप डेटा केबल दूसरी लगाओगे, करंट फ्लो क्या हो जाएगा, उसका चेंज हो जाएगा, जो उसका चाहिए उसके हिसाब से नहीं रहेगा। तब भी समझ जाएगा फोन के चार्जर वो सॉरी डेटा केबल मेरी नहीं है। तो उस कंडीशन में भी आपका क्या हो जाएगा, सपोर्ट नहीं करेगा फोन, स्लो चार्जिंग वगैरह हो जाएगी। तो जितने आपके स्मार्टफोन आ रहे हैं इनके अंदर आपको चार्जर और डेटा केबल क्या लगानी है, ओरिजिनल ही लगानी है। कई बार क्या होता है, कस्टमर का फोन चार्जर दिक्कत दे गया मान लो, तो वो क्या कहता है, दुकान से किसी से खरीद के ले आएगा। कभी कभी क्या होता है, जैसे आप दुकान से कोई भी चार्जर ऐसा वैसा ले आए खरीद के, तो उस समय या कोई एक आध दिन सही चार्ज कर देता है, और कुछ दिन बाद क्या होता है, प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो कस्टमर क्या सोचेगा, चार्जर नहीं, थोड़ी दिक्कत दी होगी, फोन दिक्कत दे रहा है जो चार्ज नहीं हो रहा है। तो कस्टमर आपके पास फोन लेके आएगा, क्या मेरा ये चार्ज नहीं हो रहा है फोन। अब क्या करोगे, आप अपने हिसाब से चेक करोगे कि फोन आपका चार्ज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि भाई ये चार्जिंग कैसे इसकी प्रॉब्लम दी है, तो रीजन बताया कस्टमर, जो भी रीजन रहेगा उससे पूछना है आपको, क्या किया है तुमने, चार्जर चेंज किया है, क्या किया है, क्या रीजन रहा है। तो आपके पास भी अपने चार्जर वगैरह रहेंगे तो आपको अपने से चेक करके देखना है, जो स्मार्ट चार्जर होते हैं आपको
इनसे चेक कर लें, इनसे आपको कन्फर्म हो जाता है। और अगर उसने दूसरा चार्जर लगाया उससे बता दो भाई ओरिजिनल चार्ज से ही ये चार्ज होगा। तो ये तो हो गया कि चार्जर वगैरह का आपका कौन सा चार्जर लगाना चाहिए, ठीक है। ये आपको क्या समझ में आया? मैंने यहाँ पे आपको बताया कि अगर दूसरा चार्जर वगैरह हम लगाते हैं तो क्यों नहीं चार्ज होता, और दूसरी डेटा केबल लगाते हैं तो क्यों नहीं चार्ज होता, ये दोनों चीजें आपको समझ में आई, ठीक है। और दूसरी एक बेसिक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है फोन में कि जो चार्जिंग जैक होता है फोन का, उसके अंदर कार्बन बढ़ जाता है। क्यों क्या होता है कि जेब में रख लेते हैं, कहीं पे भी रख लेते हैं। हम तो चलो सिटी में रह रहे हैं तो इतना वो नहीं है, जैसे गांव वगैरह में क्या होता है, खेतों में काम कर रहे हैं, धूल मिट्टी चलेगी जेब में, उसी फोन को भी जेब में रख लिया, तो क्या होता है उसकी डस्ट वगैरह सब चार्जिंग जैक में चली जाती है। हाँ, तो आपको क्या करना है, कोई फोन आता है तो आपको चार्जिंग जैक को देखना है। 100% आपको 100% नहीं बोलेंगे, 80-90% क्या होता है चार्जिंग जैक में क्या होती है, कार्बन वगैरह आ जाता है, उसको आपको क्या कर लेना है, क्लीन कर लेना है, ये याद रखना है। ये सारी चीजें चेक करने के बाद ही आपको फोन को खोलना है अगर उसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम है। एक तो चार्जर देखना है, डेटा केबल देखनी है और जैक को चेक करना है आपको। ये तीनों चीजों को आपको पहले ही चेक कर लेना है फोन को खोलने से पहले। ये खोलने के बाद अब क्या करना है, ये आपका आगे का स्टेप है। ये तीन चीजें आपको समझ में आई, चार्जर, डेटा केबल और जैक। किसी कोई कंफ्यूजन, ये आपको पहले चेक करनी है, ठीक है ना। मान लो ये आपका फोन है, ठीक है ना, तो यहाँ पे मेन बोर्ड होता है फोन में और नीचे एक सब बोर्ड होता है, या चार्जिंग पत्ता भी बोलते हैं उसको, या कोई सीसी बोर्ड भी बोलता है, तो अलग अलग नामों से लोग बुलाते हैं। और यहाँ पे एक क्या लगी रहती है, बैटरी लगी रहती है। और बैटरी के अंदर क्या होता है, यहाँ पे कनेक्टर होता है मेन बोर्ड में, और इस कनेक्टर से यहाँ बैटरी के कनेक्शन होते हैं, ऐसे ही होता है। और जो आपका सब बोर्ड होता है, सब बोर्ड से क्या होता है, एक मेन पत्ता जाता है मेन बोर्ड के लिए ऐसे करके, तो यहाँ से क्या होते हैं, ये कनेक्ट होता है। और यहाँ पे आपका क्या लगा रहता है, जैक लगा रहता है, पिन लगी रहती है, चार्जिंग जैक लगा रहता है। अब क्या होता है, जब आप फोन को खोलते हो, अब क्या करोगे, आप फोन को खोलोगे कि चार्ज नहीं आएगा फोन, तो क्या सब बोर्ड दिक्कत नहीं दे सकता है, चार्जिंग जैक खराब नहीं हो सकता, मेन पत्ता खराब नहीं हो सकता, हो सकता है ना। ये बेसिक चीजें होती हैं, सबसे पहले हमें इन्हीं को चेक करना है। तो आप तो रिपेयरिंग करोगे ना, तो आपके पास हर सेट के पत्ते होने चाहिए और ये सब बोर्ड होना चाहिए। ये दोनों चीज आपको होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, अगर आपके पास कोई फोन आता है, कभी कभी क्या होता है पता है, हमारे पास कोई सामान नहीं होता है, तो हम सोचते हैं कि शायद वहां से प्रॉब्लम नहीं हो सकती, कहीं और से प्रॉब्लम हो सकती है। तो मान लो उस फोन में थी आपकी किसकी प्रॉब्लम, सीसी बोर्ड की, आप सोच रहे नहीं प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ओके रहेगा, तो आप क्या करने लगे, ऊपर मेन बोर्ड में काम करने लग गए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, समय आपका वेस्ट होगा, और करना क्या आपको, ये काम करना है, ठीक है। दूसरा, अब ये नहीं कि आते आप इसको चेंज कर दोगे, टेस्टिंग भी तो करोगे इसकी कि कहां से प्रॉब्लम दे सकता है। तो टेस्टिंग क्या करोगे, फोन में क्या होता है आपका, किसी में 5 वोल्टेज का चार्जर होता है, कोई 9 वोल्टेज का होता है, कोई 12 वोल्ट का होता है। इस तरह से चार्जिंग आती है आपके फोन में चार्जर से। जब आप यहाँ पे चार्जर कनेक्ट करोगे, यहाँ पे चार्जर कनेक्ट हो जाएगा आपका, तो क्या होगा, यहाँ पे सब बोर्ड में से ये जो सब बोर्ड रहेगा, इसमें से पत्ते में जाएगी सप्लाई, और पत्ते से मेन बोर्ड में चली जाएगी। हाँ, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये लाइनें कनेक्ट रहेंगी, प्लस और माइनस, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव। ज्यादातर तरीके से जो नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है, साइड में ही होता है। ज्यादातर फोनों में देखोगे बीच में भी होती है, पर ज्यादातर आपको साइड में मिलेगी। तो ये आपका साइड में हो गए, मान लो नेगेटिव पॉजिटिव हो गए, तो यहाँ पे आप वोल्टेज चेक कर सकते हो पत्ते पे। मान लो आपने देखा ये मेन कनेक्टर हटाया, इसको हटाने के बाद आपने वोल्टेज चेक किए, मान लो 5 वोल्टेज का चार्जर है, तो 5 वोल्टेज आपको मिल गए, तो आपने देखा कि यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आप श्योर हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ तक 5 वोल्टेज आ रहे हैं, तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा। अगर यही वोल्टेज नहीं आ रहे तो हम क्या जाएंगे, नीचे जाएंगे। तो सबसे पहला अगर आपके पास कोई फोन आता है, तो पहला स्टेप रहेगा कि चार्जर लगाने के बाद यहाँ पे वोल्टेज चेक करने हैं। या तो इस पत्ते को हटा के यहाँ पे चेक कर लो, पत्ते को निकाल दोगे ना इसमें से, तो कनेक्टर पे चेक कर लो उसके पत्ते पे, या पत्ते पे नहीं आ रहे तो नीचे चेक कर लो, यहाँ चेक कर लो, यहाँ चेक कर लो, यानी आपको टेस्ट पॉइंट रहेगा ना वीवर्स का। हाँ, फिर उसके लिए आपको डायग्राम वगैरह खोलना पड़ेगा। अब वहां पे क्या रहेंगे, आपके कई सारे टेस्ट पॉइंट हो सकते हैं, साइड में आता है, मुझे पता साइड में आता है, या तो आपको ऐसे साइड में मिल जाएगा, तो आप उस पर चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाई चांस क्या होता है, कई सारे टीपी पॉइंट होते हैं, तो उसमें आप कंफ्यूजन हो जाते हो, तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, एक प्रो को ग्राउंड पर रख लो, अगर 3-4 भी रहेंगे तो तीनों चारों पे रख के चेक कर लो। बोर्ड में लिख के आता है। हाँ, कई सारे फोनों में लिख के भी आता है कि उसका पॉइंट है, तो वहां चेक कर लो, आप बोर्ड पे भी चेक कर सकते हो। चेक करने के लिए क्या ब्लैक रखना है, हाँ ब्लैक रख लो, ब्लैक रखना है ना, ब्लैक आप कोई भी रख सकते हो। अगर आप वोल्टेज चेक कर रहे हो ना, तो कोई भी प्रोब रख सकते हो, पर फर्क क्या रहेगा, अगर मान लो आप वोल्टेज चेक कर रहे हो ग्राउंड पे, अगर ब्लैक वाली प्रोब रखते हो और रेड से चेक करते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको वोल्टेज दिखा देगा। अब आपने क्या किया, रेड वाली प्रोब ग्राउंड पे रख दी और ब्लैक से चेक कर रहे हो,
तो क्या होगा, मल्टीमीटर में माइनस का चिन्ह आ जाएगा आगे, यानी उल्टा चेक कर रहे हो आप, ठीक है। इतना ही फर्क आएगा, बाकी कोई ड्रॉप वगैरह कोई वोल्टेज कम ज्यादा नहीं होगा। तो पहले आपको सब बोर्ड को, मेन पत्ते को, और आपको ये कन्फर्म करना है कि जो वोल्टेज चार्जर से आ रहे हैं वो मेरे मेन बोर्ड तक जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ये करना है। और इसके लिए आपको कोई डायग्राम वगैरह कुछ भी खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फोनों के क्या होते हैं, आपके डायग्राम होते हैं, उनसे आप क्या करते हो, उनको चेक करते हो ना तो कौन सी लाइन कहाँ जा रही है। तो यहाँ तक आपको कोई डायग्राम खोलने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ के वोल्टेज आ गए, आपने देख लिया। अब यहाँ पे भी कंडीशन डिपेंड करती है कि फोन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो कंडीशन के हिसाब से फोन में हम काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि फोन बिल्कुल भी चार्ज नहीं हो रहा है, हम दूसरे तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर फोन बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं ले रहा, उसका स्टेप अलग होता है करने का, रिपेयर करने का, या उसमें 50% पे रुक रहा है या स्लो चार्जिंग हो रही है, उसका स्टेप हमारा अलग होता है चेक करने का। यहाँ तो आपको सारे में चेक करना है। अब यहाँ पे आपको क्या मिल सकता है, मान लो आपने यहाँ पे वोल्टेज चेक किए, या तो कोई भी वोल्टेज मिलेगा आपको, 0 वोल्टेज मिलेगा, या ऐसा भी मिल सकता है आपको कि 3 वोल्टेज मिल गए, 2 वोल्टेज मिल गए, या 4.6 वोल्टेज मिल गए। यानी कहने का मतलब फोन में आने चाहिए आपके प्लस 5 वोल्टेज, और जब आप चेक करोगे ना वोल्टेजों के तो आपको प्लस ही मिलेंगे, ये 5.1 मिलेंगे या 5.2 मिलेंगे, इस तरह से थोड़े से एक्स्ट्रा ही मिलते हैं हमें। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो वोल्टेज चार्जर से आ रहे हैं ना वो पूरे 5 होने चाहिए, एक पॉइंट भी कम नहीं होने चाहिए। तो हाँ, यहाँ तक आपको कंफर्म कर लेना है कि मेरे पूरे 5 वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर आपके वोल्टेज कम आ रहे हैं, ठीक है, तो पत्ता भी उसमें जिम्मेदार हो सकता है। तो आपको क्या करना है, पत्ते को यहाँ से निकाल देना है, निकालने के बाद यहाँ चेक कर सकते हो, या ये जो जैक रहता है यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। अब क्या होगा, जो आपके फोन आ रहे हैं इनमें जो जैक रहता है, चार्जिंग जैक, उसके ऊपर ग्लू आता है, डला हुआ आता है कि नहीं, ग्लू आता है, तो या तो यहाँ चेक कर लो, या यहाँ से जो सप्लाई जाएगी वो ऐसे नहीं डायरेक्ट चली जाए, तो बीच में आपको कुछ ना कुछ कंपोनेंट वगैरह कुछ ना कुछ मिल जाएगा, और सब कैपेसिटर मिलेगा। हाँ, तो वहां पे आपको क्या मिल रहे हैं, चेक कर लेना है वहां पे आपको। फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो हल्की सी हीट मार के उसका ग्लू हटा दो, कट कर दो, जैक पे चेक कर लो। अब क्या होता है, कई सारे फोन में जो टाइप सी जैक होता है उसमें बॉल भी आती है आपकी, तो उसमें जगह ही नहीं रहती, कहाँ से चेक करोगे आप, तो वहीं से चेक कर सकते हो, ठीक है, कंपोनेंट से। और यहाँ से अगर यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही है तो या तो आपका जैक खराब होगा, अगर आपका जैक खराब नहीं होगा तो या आपकी जो सप्लाई जा रही है ना, या इसमें जा रही है, जो मेन पत्ते में जा रही है, यहाँ से आपकी लाइन ब्रेक हो, ठीक है ना। तो आपको कंफर्म कर लेना, वो तो वोल्टेज से आपको पता लग जाएगा कि प्रॉब्लम यहाँ तक वोल्टेज नहीं आ रही है, या यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, या यहाँ नहीं आ रहे। जहां वोल्टेज नहीं आ रहे उसी पे काम करना। मान लो यहाँ जैक पे चेक किए, जैक पे वोल्टेज नहीं आ रहे, ठीक है, तो जैक में क्या होता है, कार्बन वगैरह आ जाता है, और बॉलें ड्राई भी हो जाती है। बॉलें ड्राई होने से भी प्रॉब्लम हो जाती है, या हम चार्जर वगैरह जबरदस्ती उसमें लगाते हैं, हिला देते हैं तो हिल जाता है, तो पिन वगैरह क्या हो जाती है, कोल्ड सोल्ड हो जाती है। तो जैक चेंज, सब बोर्ड चेंज, मेन पत्ता चेंज, चेक करके प्रॉब्लम। तो मैं आपको ये बेसिक से लेके चल रहा हूँ, आपको ये चीजें तो समझ में आ रही होगी ना, क्लियर हो रही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। हाँ, स्टेप बाय स्टेप। आईसी में हाथ नहीं अब आप सोचेंगे मैं इतनी तो देर हो गई मुझे छोटी चीजें समझाने में, मुझे समझाने में टाइम लग रहा है आपको, पर आपको चेक करने में यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट नहीं लगेगी कि इसको और इसको आप चेक नहीं कर पाओगे। 2 मिनट लगती हैं, 2 मिनट भी नहीं लगती हैं, ठीक है ना। तो खोल के आप यहाँ से आराम से चेक कर सकते हो। तो ये यहाँ तक आपको बेसिक चीजें समझ में आई सारी, यानी कहने का मतलब आपको मेन बोर्ड तक सप्लाई चेक कर लेनी है, यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो रही है कि नहीं, यहाँ तक आपकी सप्लाई आनी चाहिए। अब इससे कि आगे की जो सप्लाई हम चेक करेंगे, ठीक है। अब हमें तो पता नहीं रहेगा, कोई भी हमारे पास फोन आएगा कि इसमें चार्जिंग आईसी कहाँ लगी है, ओबीपी आईसी कहाँ लगी है। मान लो मेरे पास कोई फोन आया है पहले से, मैंने उसको रिपेयर किया है पहले, तो मुझे पता रहेगा कि उसकी चार्जिंग आईसी वगैरह कहाँ लगी हुई है, तो मुझे डायग्राम तब भी खोलने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट वहां की स्टील हटाऊंगा और चेक कर लूंगा। अब आप क्या फ्रेशर हो, आपने कभी इस तरह का फोन रिपेयर नहीं किए, आप किए भी हैं तो ज्यादा आपको एक्सपीरियंस नहीं है, और उसके बाद आपको पता भी नहीं है कहाँ आईसी वगैरह लगी हुई, तो आप क्या खोल सकते हो, उसमें डायग्राम खोल सकते हो। तो मैंने डायग्राम को उस दिन बताया था, तो वहां पे डायरेक्ट हमें लाइन बता देती है कि आईसी कहाँ पर लगी हुई है। हार्डवेयर सॉल्यूशन और सिग्मेटिक 2 चीज बताई थी। जो जैक होता है, मैं नॉर्मल की जैक की बात करता हूँ, फिर आपको टाइप सी कराऊंगा, ठीक है। तो जो आपका नॉर्मल जैक होता है, जिसे V8 बोलते हो आप, उसके अंदर आपकी 5 पिनें होती हैं, 5 पिनें होती हैं, ठीक है ना। तो एक साइड तो ग्राउंड रहेगा, यानी नेगेटिव रहेगा आपका, दूसरी तरफ क्या रहेगा आपका, जिसको हम बी बस बोलते हैं, यानी कि जो चार्जर से जो सप्लाई आती है ना हमारे फोन में जाते हैं, उसी को हम बी बस लाइन बोलते हैं। तो जो मेन लाइन होती है वो कौन सी होती है, बी बस लाइन होती है। तो ये आपकी नेगेटिव और पॉजिटिव होगी। जो पॉजिटिव होती है V-Watt होती है ना सर,
नहीं 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 नहीं, ये वीवैट अलग कैसे होती आएगा? है, इसको वीबस बोलते हैं। वीवैट होती है आपकी बैटरी वाली लाइन। बैटरी वाला position। अब यहाँ पे ग्राउंड की बगल में होती है एक आईडी होती है। कौन सी लाइन होती है? आईडी होती है, ठीक है। उसके बाद होती है आपकी वीबस डीएमडीपी आईडी, ठीक है। अब यहाँ पे जो आईडी लाइन होती है ना, उसका मेन रोल होता है। कब होता है? ये आइडेंटिफाई करती है कि हमारे फोन में क्या कनेक्ट हुआ है। चार्जर कनेक्ट हुआ है, क्योंकि हमने क्या क्या चीज कनेक्ट कर सकते हैं अपने में, चार्जर भी कनेक्ट कर सकते हो, सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हो, या यूएसबी जैसे पेन ड्राइव वगैरह ये लगाते हैं ना, ओटीजी वगैरह उसको बोलते हैं, हम ओटीजी कनेक्ट करते हैं। तो उस समय हमारी ये लाइन काम करती है। तो जो हमारी आईडी लाइन होती है, इस पे क्या आते हैं आपके वोल्टेजेस आते हैं, ठीक है। मैं आपको आईडी लाइन, डीएम, डीपी, इनका मेरे पास अलग चैप्टर है। मैं आपको उस चैप्टर में एकदम डीएम डीपी अलग क्लियर करूंगा, आईडी आपका एकदम डीपली अलग क्लियर करूंगा कि इनकी वजह से क्या फॉल्ट आ सकता है और कितने वोल्टेज आते हैं, क्या आता है, ये सारी, ठीक है। तो ये आपकी जैक में जो B8 या नॉर्मल जैक होता है उसमें 5 पिनें होती हैं, प्लस माइनस डीएम डीपी जो लाइन होती है वो मेन होती है आपके डेटा ट्रांसफर के लिए। जैसे सिस्टम में लगा के हम डेटा ट्रांसफर करते हैं या पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट करते हैं, तो जब भी जो डेटा ट्रांसफर होता है, अब जो फास्ट चार्जिंग के फोन आते हैं उनमें तो खैर टाइप सी आता है, बात एक ही है। तो यही जो डेटा लाइन होती है, जो चार्जर्स के अंदर जो आईसी लगी रहती है उसको जो रीड करती है, इसी डेटा लाइन से वो क्या रहता है, कनेक्ट रहती है, ठीक है ना। इसके कनेक्ट डिस्कनेक्ट होने से यहाँ पे क्या हुआ, लाइन वगैरह ब्रेक होने से या शॉर्ट होने से आपके चार्जिंग में दिक्कत आ सकती है और डेटा तो फिर ट्रांसफर होगा ही नहीं और चार्जिंग में भी दिक्कत आ जाएगी। अब ये नहीं कि आपने देखा कि इसमें बी पर प्लस माइनस 2 लाइन होगी, इससे हमारा फोन चार्ज हो जाता है, तो ये गलत है। आपका इन दोनों से चार्ज नहीं होता है। वो फोन अलग थे कि उनमें आप प्लस माइनस लगा दो आपके फोन चार्ज होने लग जाते थे। कीपैड फोन में होता है। हाँ, कीपैड फोन है। जियो फोन में भी नहीं हो रहा है। हाँ, जियो फोन में भी नहीं होता है ये, और जियो कितना छोटा फोन है उसमें भी नहीं होता है। तो स्मार्टफोन तो पूरा सर्किट लगा हुआ है। हाँ, तो जितने भी आपके एंड्रॉइड फोन आते हैं तो आप केवल प्लस और माइनस से इस फोन को चार्ज नहीं कर सकते। तो इनके लिए आपको डीएमडीपी भी चाहिए और आईडी भी चाहिए साथ में, क्लियर। तो डीएमडीपी की लाइन की ब्रेक होने से भी आपकी चार्जिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसका मेन काम क्या रहता है, डेटा ट्रांसफर करने का। जो आईडी लाइन होती है ये इसको बताती है कि भाई ओटीजी कनेक्ट हुई है या क्या कनेक्ट हो। अब एक चीज देखना, आप फोन को चार्ज करते हो, चार्जर कनेक्ट करते हो इसके अंदर, ठीक है। जब आप चार्जर कनेक्ट कर रहे हो तो क्या होता है, फोन में आपके चार्जर जाते हैं, वो वोल्टेज जाते हैं। जो पेन ड्राइव होती है ना, जब फोन में आप पेन ड्राइव लगाते हो तो वोल्टेज उल्टे आते हैं आपके फोन में से। मान लो मैंने पेन ड्राइव इसके अंदर कनेक्ट कर दी, भाई डीएमडीपी तो डेटा जाएगा, पेन ड्राइव को चलने के लिए भी तो वोल्टेज चाहिए, फिर वोल्टेज कहां से आएंगे। तो क्या होता है, इसमें रिटर्न में वोल्टेज आते हैं, रिवर्स में वोल्टेज आते हैं फिर फोन में से ओटीजी मोड में। जब आपके फोन में क्या होता है, ओटीजी लगता है तो उल्टे इसमें रिवर्स में वोल्टेज आते हैं, तो यहाँ पे आपको वोल्टेज मिलेंगे देखने को, चार्जर नहीं लगाया ओटीजी से, समझ में आया। तो इस तरह से आपकी लाइनें काम करती हैं।